नमस्कार। आज देश के तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल अच्छी खबरों के लिए देखें न्यूज़ के चैनल। जैसे आज नववर्ष की शुभकामनाएं सभी देखने वालों को और नवरात्रा स्थापना की भी शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीने के सामान के साथ जरूरी चीज़ों की कमी हो जाने पर आगजनी हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई। लंबे पावर कट और ईंधन की कमी ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी है। देश में बिगड़ते हालात देखकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया। श्रीलंका का आर्थिक संकट अब लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। यही वजह है कि देश भर में आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ चल रही है। लंबे पावर कट, खाने पीने की चीजों समेत श्रीलंका कई दिक्कतों से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया। श्रीलंका में आपातकाल 1 अप्रैल से लागू किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक चीजों की सप्लाई को जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। यूट्यूबर भुवन बाम अपने लेटेस्ट वीडियो के कारण मुश्किलों में फंस गए। अपने वीडियो में उन्होंने पहाड़ी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद नेटिजन्स ने उनके वीडियो की जमकर आलोचना की। वही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में सख्ती से पेश आई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा है। भुवन बाम अपने यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स के नाम से मशहूर है। पिछले हफ्ते अपलोड की गई ऑटोमेटिक गाड़ी को पहले यूट्यूब पर 12 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो पर हिस्से को हटा दिया गया है और कहा गया है कि मुझे पता है कि मेरे वीडियो के एक हिस्से से कुछ लोग आहत हैं। मैंने अब उससे को एडिट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। पंजाब में शानदार जीत हासिल करने के लिए आप पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी है। इस साल के आखिरी में गुजरात में चुनाव होने हैं। ऐसे में आपने राज्य के कई कार्यक्रमों की तैयारी की है ताकि आप चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आज केजरीवाल और भगवंत मान साबरमती आश्रम जाएंगे और फिर 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इस रोड शो को पार्टी ने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। रविवार को अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। केजरीवाल ने पिछले साल घोषणा की थी कि आप गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि पार्टी ने पिछले साल मार्च में हुए स्थानीय निकायों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपी कालीचरण को शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी है। अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने शुक्रवार को बताया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण धनंजय सरंग उर्फ कालीचरण की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कालीचरण को 50,000 हजार रुपए के 2 सॉल्वेंट और 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। भादुड़ी ने बताया कि कालीचरण की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ के समक्ष खिलाफ दिया भाषण उनके निजी विचार है जो किसी अपराध का गठन नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक 30 सितंबर 2021 से जेल में है। यह भी कहा गया है कि आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने शुक्रवार को मनरेगा योजना पर फैक्ट शीट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने लोकसभा का मजाक बनाया है। मनरेगा पर फैक्ट शीट
ट्विटर पर साझा करते हुए रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने मनरेगा पर कल लोकसभा का मजाक बना दिया। ये वे तथ्य हैं जिनसे वे भाग रहे थे और जिनसे उन्हें डर लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से मनरेगा आवंटन में वृद्धि होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ रही। उन्होंने कहा कि समय से पहले पर्याप्त बजट आवंटन के बावजूद मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के बावजूद बार बार मांग पूरी करने में असफल रही, जिससे लंबित देनदारियां बढ़ रही है। रमेश ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों पर 765 करोड़ रुपए की देनदारी थी। ये लंबित वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 815 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2020-21 में 3493 करोड़ रुपए हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा 85 पैसे का आज उछाल आया है मुंबई में। यहाँ पेट्रोल की नई कीमतें 117 यानी 118 रुपये के पार और डीजल की नई कीमत 101 रुपये के पार पहुँच गई है। तेल के दामों में 12 दिन में 10वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और इसके अलावा दूसरा एक झटका और है, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपका पीएफ जमा होता है तो ये खबर आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने पीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अभी तक पीएफ के कंट्रीब्यूशन या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं था। अब 2.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स के दायरे में आएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बजट 2021 में इस बारे में अहम ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ईपीएफ में कर्मचारी के साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। कार्डिया क्रूज ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पंच और गवाह रहे प्रभाकर सैल का देर रात निधन हो गया। उनके वकील तुषार खंडारे के मुताबिक चैम्बूर के माहौल इलाके में घर पर ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। प्रभाकर ने एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े और केपी गोसावी पर इस केस में गिरफ्तार आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उनके इस आरोप के बाद इस केस में एनसीबी की एसआईटी की एंट्री हुई और समीर वानखेड़े को इस केस से अलग किया गया। प्रभाकर के आरोप को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने भी समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए थे। प्रभाकर की इस तरह से हुई मौत के बाद एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा आज 41 साल के हो चुके हैं। गरीब परिवार में जन्मे कपिल के पिता हेड कांस्टेबल थे। महज 16 साल की उम्र में पिता को कैंसर हुआ तो परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। कपिल ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और छोटे मोटे काम किए। आज यही कपिल अपनी कामयाबी से दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। जन्मदिन के खास मौके पर आइए उनके बारे में जानते हैं। 2 अप्रैल 1981 में कपिल शर्मा का जन्म अमृतसर में हुआ था। आर्थिक तंगी से जूझते हुए कपिल का बचपन किराए के घर में बीता। साल 1997 में कपिल शर्मा के पिता का लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान कपिल ने बताया कि कैंसर से पीड़ित उनके पिता दर्द से कहराते रहते थे और कहते थे कि मैं कभी भी मर सकता हूं। पिता की हालात देखकर कपिल दुआ करते थे कि वो जल्द भगवान के पास चले जाए। 16 साल के कपिल ने घर में आर्थिक मदद देने के लिए पीसीओ में काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 2004 में कपिल के पिता का निधन हो गया। कपिल ने कॉलेज में दाखिला लिया तो फीस चुकाने के भी पैसे नहीं थे। कपिल ने इसी दौरान बच्चों को ट्यूशन दी और दुपट्टे बेचकर पैसे इकट्ठे करने लगे। साल 2005 में कपिल ने पंजाबी चैनल MH1 के कॉमेडी शो में अपना हुनर दिखाया। कपिल इस शो के रनअप थे। कपिल ने कॉमेडी से नाम और पैसे तो कमाए ही, लेकिन वो एक सिंगर बनना चाहते थे। सिंगर बनने के लिए वह कपिल मुंबई पहुंच गए और आज कपिल कॉमेडी किंग के नाम से हमारे बीच मौजूद है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।